दिल के चहेते डायमंड लीडर जीतू सागर में गागर भरने वाले। और मैं चाहता हूँ सब लोग सर का वेलकम जोरदार तालियों के साथ करिए। कमान द स्क्रीन सर जीतू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले चाहता हूँ कि अंकुर जी और नंदा प्रजापति जी के तालियां बजाएं, जिन्होंने प्रोग्राम की शानदार शुरुआत करवाई और मुझे मौका दिया आज यहाँ कुछ बोलने का। और टीम यूनिक क्रिएशन का धन्यवाद देना चाहूँगा, राहुल सर का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि कहीं ना कहीं नेशनल लेवल का मंच है, वहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर का और पूरे टीम यूनिक क्रिएशन का। तो साथियों, समय न गवाते सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और हम डायरेक्ट चलते हैं बातों के ऊपर कि हम काम की बातें क्या सीख सकते हैं आज। और आगे तो आप सभी का हार्दिक स्वागत एक बार मेरी तरफ से। और कोई एक साथी जो उसका जो लोग को होस्ट हैं वो थोड़ा मुझे कोऑर्डिनेट करते रहिए बीच बीच में कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही या नहीं आ रही, कभी कुछ मिस्टेक हो तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हार्दिक स्वागत है आज के शानदार प्रोग्राम में। मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, लेकिन मैं आज थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा दूं। चौरसिया होने के नाते एक पान वाले का बेटा मैं हूं, क्योंकि चौरसिया मतलब ही पान का ब्रांड होता है ना, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है। और ये एक फोटो आपको सामने नजर आ रही है मेरे पिताजी की, अगर बैठे हुए पान की दुकान पे। और ये दुकान आज भी मुंबई के अंदर है, मरीन लाइन्स इलाके में, जो मुंबई के लोग जानते हैं इसके बारे में। और लेफ्ट साइड में हम दो भाई आपको नजर आ रहे हैं, बीच मम्मी बैठी है हमारी। और मैं कहता हूँ मैं वो लकी लड़का हूँ और हम दोनों भाई लकी हैं, पैदाइशी हीरो है ना। पैदाइशी हीरो क्यों है? क्योंकि उनका नाम धर्मेंद्र, मेरा नाम जितेंद्र है ना। तो हम दोनों बचपन से ही हीरो के नाम से पैदा हुए और आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र भाई साहब ने तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, सच में हीरो बने। और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया और आरसीएम के माध्यम से मैं हीरो बनने का प्रयास कर रहा हूँ ना, मतलब अपने नाम को साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। लड़का जो आपके सामने खड़ा है चौरसिया ही है। मैं एक छोटे से घर में पैदा होकर बड़ा हूँ मुंबई के अंदर। ये जो फोटो आप देख रहे हैं 3x9 की खोली है, ये 3x9 का रूम है केवल। पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, आज तो डिजिटल जमाना है, हम लोग कुछ भी पीछे फोटो चेंज कर पाते, कर लेते हैं, लेकिन उस जमाने में सिस्टम ऐसा नहीं था जब ये फोटो ली गई होगी। तो पीछे लुंगी टांगी हुई है ना, एक्चुअली हमारा किचन है वो, है ना। किचन को वहाँ बर्तन नजर ना आए या चूल्हा गैस चूल्हा नजर ना आए, इसलिए मम्मी ने ढक दिया था उसको, क्योंकि स्कूल में पहली बार मेडल जीत के आए थे ना हम लोग। और मैं बहुत लकी हूँ, और शायद ये ईश्वर की मर्जी थी कि आने वाला को होस्ट के पास परमिशन होगी। आप जिनका माइक ऑन थे वो बंद कर दीजिएगा, ये बाकी सभी को होस्ट से गुजारिश। जहाँ मैं बात को था कि ये मेडल जो मुझे मिला ईश्वर की मर्जी रही होगी कि आने वाले दिनों में मुझे आरसीएम बिजनेस मिलेगा, हम लोगों को दिखा पाऊँ ना कि मैं किस जगह से आया हूँ, एक प्रूफ आपके सामने पैदा हो सके। इस वजह से फोटो मेरे पास रही। मेरी फोटो गांव में टंगी हुई थी, वहां मैंने खींचा है, फोटो से फोटो निकाला है मैंने। और ये उस बात का सबूत आपके सामने कि मैं 3x9 में था ना। इस घर की साइज इतनी बड़ी थी कि 2 जन घर में सो जाए तो घर खत्म। सामने किचन, इस तरफ टीवी, इतना घर था हमारा। और मेरा गुजारा, हम बड़े भाई साहब बाहर बिल्डिंग के बाहर जगह होती है वहां पर गुजरा। बचपन के 18 साल हमने वहां बिताए। और छोटे थे तो समझ में आता नहीं था ना कि जगह किसकी है, लगता था अपना पूरा बिल्डिंग है। और जैसे बड़े होते के समझ में आया कि सिर्फ हम ऐसे यहाँ पे रहते हैं, ये घर जगह हमारी बाहर की नहीं है। तो ये कुछ मेरी कहानी आप सभी के सामने आज। और मेरा करियर शुरू हुआ एक सिम कार्ड बेचने की कंपनी के अंदर से, नाम है लूप मोबाइल, जो पहले बीपीएल के नाम से आप जानते थे। इससे मुंबई के अंदर ही माटुंगा हमारा एक स्टेशन है, जहाँ पे हेड ऑफिस था लूप मोबाइल का। यहाँ पे मैंने जॉब किया है ना 6 महीने तक। जब कड़ा वक्त जीवन में आया, मुसीबतें आई लाइफ के अंदर, स्ट्रगल चल रहा था और मैं कुछ कर नहीं रहा था कॉलेज की लाइफ खत्म होने के बाद। तो कई महीनों तक बैठने के बाद घर पे मेरे कान में आवाज आई कि कुछ तो करो ना, घर बैठे क्या करोगे ना, कब तक मतलब बैठे खाओगे, कुछ तो करो। तब जाके मजबूरन, मेरे माइंड में जॉब नहीं था बिल्कुल भी, बचपन से कभी सोचा नहीं जॉब करूंगा मैं ना। एक ही ड्रीम था, कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी होगा, बिजनेस करेंगे लेकिन जॉब नहीं करेंगे। लेकिन मजबूरियों ने वो दिन दिखाया कि मुझे जॉब करनी पड़ी। दिसंबर 2012 के आसपास मैंने इस जॉब को ज्वाइन किया था वैसे। और मैं आगे फोटो दिखाऊंगा उसकी। 10,200 रुपये मेरी सैलरी थी यहाँ पर। और अगर कुछ प्रूफ्स लकीली मेरे पास अवेलेबल है सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक जैसे माध्यम हमारे पास है, वहाँ पर आप पुराने मेरे फोटोज में जाएंगे तो सारी फोटो वहाँ पर मिल जाएंगी आपको ना।
और ये मेरा नाम, मेरे सिग्नेचर और डेट जैसे 15/12/2012 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। दिसंबर अभी भी चल ही रहा है हमारा, आज 7 तारीख है। और 15/12/2012 को लगभग से 10 साल पहले की अब देखें आप, तो मैं सिम कार्ड बेच रहा, 10 ईयर्स पहले मैं सिम कार्ड बेचा था बिलिंग डिपार्टमेंट में। तो ये मेरा काम था। इस जॉब का मैंने 6 महीने तक किया, उसके बाद रिजाइन किया ना, क्यों, माइंड की सेटिंग थोड़ी अलग थी, मतलब मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा था। और 10,000 200 कुछ हो नहीं रहा था, बहुत बड़ी अमाउंट थी मुंबई से शहर में, 10,000 200 कुछ नहीं होता ना। उसके बाद प्लान हुआ कि जो दुकान चलाते हैं, दुकान खोलते हैं। तो जो हमारे अंकल जी देवी प्रसाद चौधरी, जो दुखद बात थी कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दुकान है भाईंदर ईस्ट में जो आज भी है। उस छोटी सी दुकान पे हमने प्लानिंग किया कि हम इसको चलाते हैं, प्रॉफिट जो भी होगा शेयर कर लेंगे आपस में। तो एक दुकान का ओपनिंग किया गया, इसका नाम रखा गया 7 स्टार कम्युनिकेशन। और बोर्ड जो नजर आ रहा है आपको, जो लिखा हुआ है ना मोबाइल नंबर, वो नंबर आज भी मेरा परमानेंट नंबर है, 9220980098। तो इस दुकान की ओपनिंग है कि जहाँ पे जेरोक्स की मशीन लगाई गई, मोबाइल रिपेयरिंग काम होता था इस दुकान में, रिचार्ज होता था, सिम कार्ड बेचे जाते थे, एयरफोन्स बेचे जाते थे। काम मैंने किया लगभग 8 महीने। और ये वो दिन है जब सब, क्योंकि मैं बचपन से पैदा हुआ तो बहुत हंसते हुए पैदा हुआ था ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि मेरी जो फेस थी ना, जैसे आज मैं हंसता हूँ आपके सामने, मैं बचपन से ऐसा ही पैदा हुआ था, मतलब कोई प्रेशर नहीं, घर में छोटा था। तो पिताजी और भाई ने संभाला है मुझे बचपन से लेके आज तक, कभी मेरे सर पे बोझा पड़ने नहीं दिया गया ना, मतलब मेरे सर पे प्रेशर कभी आया ही नहीं। लेकिन जब मैं दुकानदारी में गया, जब मैं इस 7 स्टार कम्युनिकेशन में गया, तो डेली सुबह जाकर शटर खोलना होता था, रात को बंद करना होता था। तो वो एक आजाद पंछी के लिए कैद वाली बात थी मेरे लिए, कि मैं हंसता मुस्कुराता तो पैदा हुआ, लेकिन जब दुकानदारी में फंसा मैं, है ना, जो लोग दुकानदार है समझ सकते हैं मेरी बातों को, कि शटर में लॉक होना किसे कहते हैं, है ना, दिन भर आप कहीं नहीं जा सकते, वहीं बैठे रहना है आपको। सिम कार्ड बेचते वक्त तो फिर भी फील्ड में घूमना था, मैं कहता हूँ यहाँ आना जाना मतलब मौज से घूमते थे हम। लेकिन दुकान मतलब लॉक सिस्टम एक जगह बंद हो गया था मैं, तो मेरा चेहरा ऐसा हो गया था। और लगभग 8 महीने दुकान चलाई है मैंने। और जब चेहरा ऐसा हुआ तो कहता है जिस भाई ने बचपन से मुझे देखा है हंसते हुए, मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए, लोगों से खेलते हुए, जब उसने मुझे नाराज या मायूस देखा, तो उससे शायद रहा नहीं गया। और उसने प्लानिंग की कि जीतो के लिए कुछ किया जाए ना, क्योंकि वो भाई साहब बचपन से केबल लाइन में थे, जॉब किया उन्होंने, फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उसको थोड़ा बढ़ाया, तब तक मैं दुकानदारी में था। और वो चाहते थे कि मैं कुछ सीखूं, अपने दम पे कुछ सीखूं, इसलिए मुझे सब काम करने पड़े। अंत में एक फैसला हुआ कि सृष्टि केबल नाम के फर्म का उद्घाटन किया गया, और मुझे बोला गया जीतू आपको संभालना है। और जैसे मेरे कान में आवाज आई थी मुझे फैक्ट्री संभाल ली है, मुझे मौका दिया जा रहा है, मैंने तुरंत हाँ बोला, ना नहीं कहा। ये नहीं सोचा कि फैक्ट्री चलेगी कैसे, चलाऊं कैसे, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कुछ नहीं, बस स्टार्ट करना है। भाई साहब का काम क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग का, वो पूरे महाराष्ट्र बिजनेस संभालते थे इससे पहले भी। पहले काम था किसी और से जॉब वगैरह बनवा के लिया और बेचा। पर अब क्या प्लान बना, मेरी शक्ल ऐसे देखकर, कि अब हम खुद बनाएंगे खुद बेचेंगे। और उस कंपनी का नाम रहेगा सृष्टि केबल, जो आज जहाँ पर बैठा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत की गई वसई के अंदर 8 अप्रैल 2014 में। और आज पिछले 2-2.5 सालों से फैक्ट्री को हमने शिफ्ट कर लिया भाईंदर में। तो ये कंपनी उस वक्त शुरू हो गई, की गई शायद मेरे लिए, और मुझे एक जिम्मेदारी दी गई कि इसको आपको संभालना है। और मैं आगे बढ़ा। कुछ फोटोग्राफ, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या करते हो, क्या बनाते हो, तो कुछ सैंपल आपके साथ नजर आ रहे होंगे, आज दिखा दूं मैं। ये जो ब्रांड है जीत फ्लेक्स, रजिस्टर्ड ब्रांड है, पिछले 8 सालों से ये रजिस्टर किया गया था। आज आर मार्क का रजिस्टर्ड मार्क बोलते हैं उसे, उसको प्राप्त है इस जीत फ्लेक्स को। इस जीत फ्लेक्स नाम को भी जन्म दिया गया मेरे नाम से। हमने बहुत से नाम सोचे समझे, उनसे पूछा गया क्या नाम रखे वायर का अपने, जो हम खुद बनाएंगे। तो हमने जीत अपने नाम से हमने जोड़ा जीत फ्लैक्स, एक्चुअली हर वायर पे लगता है, बहुत कोड वर्ड है हमारे इलेक्ट्रिक लाइन में फ्लैक्स वर्ड को। तो जीत अपने नाम का जीत लगा दे, मुझे फ्लैक्स कर दिया। और जीत फ्लैक्स नाम के ब्रांड को रजिस्टर्ड किया, टीएम करवाया, अब आर में कन्वर्ट हो चुका है। और जीत फ्लेक्स को लॉन्च किया है ना मार्केट में, और आज को लगभग 8 साल से ज्यादा वक्त हो गया लॉन्च किए हुए। और इन दिनों हमारे वायर्स पे छोटा लोगो हम डालते हैं आरसीएम का ना, एक कोड वर्ड डालते हैं कि भाई जीतू भाई संभालते काम, तो पीछे आरसीएम भी छपता है। ये वायर जहां जहां जाता है पूरे महाराष्ट्र में, कोई आरसीएम वाला होगा, देखेगा, पहचान जाएगा कि यहाँ किसी आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर का है। और जिस दिन ये बात उसको पता चलेगी जीतू भाई की फैक्ट्री का है, तो डायरेक्ट उसको समझ आएगा भाई ये माल यहाँ से बना हुआ है। ये मेरा प्रोडक्शन का काम है, जहाँ पे कुछ फोटो में दिखाऊँ आपको। तो एल्युमिनियम, कॉपर, सभी समर्सिबल वायर्स जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं। इस तरह के वायर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 2 कोर 3 कोर सभी तरह के वायर्स। ये मेरा काम है ना, आज दिखा रहा हूँ, बहुत पहली बार स्क्रीन पर आपके सामने है। ये मेरा एक्चुअली काम है। और आज 3 महीनों की खोली से बढ़ते 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 आज मैं इस कहूँ तो पहला घर मुंबई में था, दूसरा भाईंदर वेस्ट में था, तीसरा भाईंदर वेस्ट में जो आज भी है, ये चौथे घर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। और ये सब मेरे भाई की मेहनत में करता, मेरे भाई और पिताजी का योगदान बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा मेहनत भाई साहब की है ना।
आज भाईंदर ईस्ट के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, जिससे मैं अपना प्यारा घर कहता हूँ ना। इस घर में मेरा रहना है। जिन गाड़ियों से ट्रैवल मैं करता हूँ, एक बाइक, एक कार, आज तो 2 एक्टिवा घर में है, यानी 3 बाइक है, 2 व्हीलर है, एक कार मेरे सामने आपके सामने नजर आ रही है। ये मेरे ट्रैवल पार्टनर्स है ना। ये मेरा सहयोग करते हैं यात्राओं को कम समय में, मतलब कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए। तो ये मेरे ट्रैवल पार्टनर्स, इसको मैं आज भी यूज़ करता हूँ, जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत आराम भी देते हैं और मुझे सपोर्ट देते हैं ना। लेकिन इन सब के बावजूद, ये सारी लाइफस्टाइल होने के बावजूद, मेरी मोहब्बत, मेरा पागलपन, मेरा दीवानापन क्या है आरसीएम ना। 8 अप्रैल 2014 को फैक्ट्री की लॉन्चिंग हुई है, और ठीक एक दिन पहले मैंने आरसीएम को काम स्टार्ट किया, 7 अप्रैल 2014 को, है ना। इसी विचार से कि चलो उसको साइड में करेंगे, क्योंकि घर से थोड़ा सा उस टाइम स्टार्टिंग में नेगेटिविटी था। फैमिली एक्चुअली अलाउड नहीं करी थी, भाई साहब टोटली अगेंस्ट थे। रीजन था कि भैया अभी फैक्ट्री खोली है तो ध्यान यहाँ दो, इतना सारा पैसा लगाया, लोन लिया है, कुछ जमीनें बेची हमने, किस लिए ना। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, तो उनको उनका डांटना भी नॉर्मल बात थी, कोई गलत बात नहीं था, डांटना नॉर्मल चीज थी। और मैंने डांट को सहा, लेकिन फिर भी मैंने चोरी छुपे साइड में, फ्राइडे फ्राइडे, पहले फैक्ट्री वसई थी मेरे, फ्राइडे फ्राइडे मैंने काम किया और करता रहा लगातार। मैं बहुत बार, कई बार अप डाउन हुए, घर के अंदर भी हुए, पर संभाला, उसे मैनेज किया। हालांकि मैं रिक्वेस्ट की कि एक छुट्टी जो मेरी है वीकली, चाहे संडे चाहे फ्राइडे, वो मुझे दे दो, मैं कुछ भी करूँ ना, और मैं आरसीएम करूंगा। ये रिक्वेस्ट मैंने घर पर की, और लास्ट में फाइनल चेक मिला गया, चलो ठीक है आप करो ना, जब आपका नहीं मान रहे हो आप तो कोई बात नहीं। और ये मेरे बड़े भाई साहब की फोटो आपके सामने है, बिग बी लिखा है, धर्मेंद्र चौरसिया। मतलब आपको एक राज की बात बता रहा हूँ आज मैं। हम सभी का सीनियर लीडर, हमारा मेंटर तो राहुल जी है, देखिए ना। मुझे ज्वाइंट करवाया फोर्सफुली देवी प्रसाद चौरसिया जी ने, सपोर्ट किया मनोज मौर्य जी ने, मिथुराम और मौर्य जी ने, पिताजी मनोज जी के, उन्होंने सपोर्ट किया इस बिजनेस लाने में। लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग मिला मिस्टर राहुल कामले सर का ना। लेकिन इन सबके पीछे जो मुझे काम करने के लिए मजबूर करते रहा, मुझे डांटता रहा ना, राहुल जी तो मुझसे कहीं काफी दूर हैं, बहुत कम डांटा होगा उन्होंने मुझे, लेकिन मुझे हर एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद या 4 दिन के अंदर, बहुत देर हो जाए 7 दिन ना मैक्सिमम, 7 से 10 दिन के अंदर एक बार डांट खाना तय है। उस डांट की वजह से मैं लगातार काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ सर। और वो मेरी अपलाइन है मिस्टर धर्मेंद्र चौरसिया ना। एक भी मेरे सीनियर, एक गुरु में से एक आते हैं, इन्होंने सबसे पहला वाक्य, जब मैंने जिद की थी आरसीएम करना है मुझे, मुझे करने दो, उन्होंने एक ही वर्ड कहा था मुझे, जीतू दुनिया जो है ना, उगते हुए सूरज को सलाम करती है, उसको नमस्कार करती है। सुबह सुबह आप चले जाएं बाहर अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत से लोग हाथ जोड़े खड़े मिलेंगे आपको, जल चढ़ाते हुए मिलेंगे, और वो नजारा उसी सूरज भगवान को शाम को नहीं देखने मिलेगा आपको। रीजन, वो डूब रहे होते हैं। तो ये जीवन का सत्य है, अगर आप ऊंचाई पे चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो लोग आपको सल्यूट करेंगे। और कहावत भी है ना कि अगर आप, लोग आप कब पूछते हैं आप कैसे हो, है ना, जब आपके जेब में पैसे हो। अगर जेब में पैसे नहीं हो तो कौन पूछता है अपने को। अगर आप किसी लेवल पे नहीं है, किसी मुकाम पर नहीं, तो कोई पूछने वाला आपको नहीं है ना। यही बात, मेरा पहला लेसन जो मुझे सबसे शुरुआत में मेरे भाई साहब ने दिया, कि दुनिया उगते हुए सूरज सलाम करते, जीतू तो जो भी करना चाहता, तेरी मर्जी की बात है वो, लेकिन पहले फैक्ट्री पे ध्यान दो ना, आरसीएम को देख, बाद में देखा जाएगा। ये उनके पहले सीख थी, और उसी अपलाइन की वजह से मैं बहुत मेहनत करता हूँ। और आज जब बात आरसीएम की आती है, तो आज 2 लाइनें आप सभी के नाम, आरसीएम के नाम, कि यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का, हर कौम का इंसान बसता है, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, कि हो वो सिख ईसाई, यहाँ हर शख्स की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। ये आरसीएम में ही पॉसिबल है कहीं ना कहीं, कि पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है। आरसीएम के माध्यम से हम एकता को प्रमोट कर पा रहे हैं ना। दुनिया भिड़ी हुई है अलग अलग करने में, हमें कुछ भी है, मैं नाम किसका नहीं लूंगा यहाँ पर समाज और दुनिया हमारी हमें अलग अलग हिस्सों में बांट रही है, आरसीएम है जो हमको एक कर रही है ना। तो ये आरसीएम का सौभाग्य, ये मुझे प्राउड फील करवाता हूँ, इस सिस्टम में काम करता हूँ। और चाहता हूँ कि एक बार त्रिलोचन छाबड़ा जी तालियां जरूर बज जाए, जिन्होंने इस शानदार सिस्टम को लॉन्च किया। आज जो एक खास मैंने वीडियो के मैंने बताया भी था आपको, कुछ अच्छी चीज आपको आज देने वाला हूँ मैं, अच्छी बात आपको देने वाला हूँ। उसी बात का ये पहला वर्ड आपके सामने है, कि इस दुनिया में मोस्ट प्लीजिंग 5 लीटर वर्ड, यानी बहुत ही अच्छा जो 5 लीटर का शब्द होता है, वो क्या होता है? अगर आप गैस करते तो गैस करिए, वरना मैं आपको आंसर सामने सुना रहा हूँ, वो स्माइल। कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो आपकी फेस वैल्यू बढ़ जाती है, अगर आपके चेहरे मुस्कान नहीं है तो आपकी फेस वैल्यू कम हो जाती है। चीन के दार्शनिक जो थे, वो उन्होंने एक टैगलाइन बनाया हुआ है कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। यानी वहाँ लाइन है, टाइटल है बहुत फेमस,
अगर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आपको दुकान तक नहीं खोलनी चाहिए। क्यों? आप फेल हो जाएंगे ना, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो स्माइल बहुत जरूरी है जीवन में, स्माइल करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं भी थोड़ा ज्यादा हंसता रहता हूँ। और तुमने दुर्गावले सर का नाम लिया, जो टॉप सीनियर्स हमारे शिव शुक्ला जी का नाम लिया, और भी लीडर्स बहुत सारे हैं। इन सबके चेहरे पे हमेशा मुस्कान आपको मिलेगी। जब भी आप फोन करेंगे, बात करेंगे, इनके चेहरे पे मुस्कान जरूर मिलेगी। ये कामयाबी का पहला राज है ना। थोड़ी बातें मैं आपसे करूँ, एक कहानी सुना दूं मैं आपको। एक स्कूल था मराठी मीडियम का, महाराष्ट्र से हूँ इसलिए यहाँ की कहानी सुना रहा हूँ आपको। एक मराठी मीडियम स्कूल में एक टीचर थी, और छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ, 5 साल के 6 साल के। उन बच्चों से मैडम ने नंबर लिखा कुछ बोर्ड के ऊपर और कहा बेटा पढ़ो, इसको पढ़ो, है ना, रीड इट। बच्चे ने क्या पढ़ा पता है? 70 येती तू, येती नाय, नाहीतर नाय, है ना। उस बच्चे का जवाब ये था ना, उस बच्चे ने क्या पढ़ा? 70 येती तू, येती नाय, नाहीतर नाय। अब एक्चुअल में बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, है ना। जो लोग मराठी समझते हैं वो, उनको मजा आएगा, और जो मराठी नहीं समझते बता दूं मैं आपको, 70 का मतलब लड़की, एक लड़की का नाम है वो ना। 70 में किसी लड़की को बता रहा है वो कि 70 ये थी, तो यहाँ आती है क्या? और बोलता अगर नहीं आती क्या, बोलते नहीं आती तो कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं। उसका वर्ड ये है ना कि 70 तो आती है, अगर नहीं आती कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं। ये वर्ड उस बच्चे ने पढ़ा। पर एक्चुअली नंबर क्या थे उसके? नंबर थे ये 70, 82, 89, 99। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है? मतलब तो छोटा बच्चा कैसे पढ़ता है ना, वही 70, 82, 89, 99। तो ये एक बहुत मजेदार बात है। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत हंसी आ रही होगी। फिर थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। एक स्कूल था मराठी मीडियम का, जिसमें टीचर थी, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को खड़ा किया और बोला इसको पढ़ो। बच्चे ने क्या पढ़ा? 70, 82, 89, 99। नंबर क्या था? ये। फिर सुनाता हूँ आपको मैं। एक मराठी मीडियम स्कूल, और छोटे से बच्चे से मैडम ने पूछा कि बोर्ड पे नंबर लिख के बेटा पढ़ो। और बच्चे ने पढ़ा 70, 82, 89, 99। नंबर क्या थे? अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार आपने सुना तो आपको हंसी आई या नहीं आई? कोई एक साथी मुझे बता दो। जब आपने इसको सुना तो आपके चेहरे में मुस्कान आई थी, स्माइल आई थी? यस सर। दोबारा सुना तब आई क्या? यस सर, यस सर। थोड़ी कम हुई होगी। यस। इसके बाद सुना, अगर मैं ये रिपीट करता चला जाऊं पूरी मीटिंग में आज ना, मतलब मैं अगर लगातार ये कहानी सुनाता चला जाऊं अगले 9 बजे तक, क्या तब भी हंसी आएगी आपको? नहीं। जवाब है नहीं, है ना। आप बोलेंगे जो तो सर का दिमाग खराब हो गया है, कुछ तो लोचा हो गया है, किसी को भेजो इनके पास, इनको रोके ना, ये वापस क्यों रिपीट कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कोई भी जोक हम पहली बार सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, उसके बाद दोबारा सुनने पे थोड़ा कम हंसते हैं, दोबारा सुनने पे और कम हंसते हैं, और 10 बार सुन लिया तो, और 10 से 11वां लगा तो आप बोलेंगे पागल हो गया सामने वाला ना, ऐसा बोलेंगे आप। जबकि जोक वही है, कहानी वही है, संवाद वही है। तो सीखने वाली बात की, आज की इंपॉर्टेंट बात मैं सिखाना तो नहीं कहूंगा, जो बताना कहूंगा आपको मैं, जो एक्सपीरियंस कहना चाहूंगा मैं, क्या हम उसी जोक पे बार बार हंस सकते हैं क्या? जवाब है नहीं। लेकिन हम उसी प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हैं ना, चाहे समस्या कुछ भी है ना। किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो, अपलाइन डाउन में कुछ हो गया हो, घर में कुछ हो गया हो, है ना, दोस्त से कुछ हो गया हो, अप डाउन में कुछ हो गया हो, पैसे नहीं है मेरे पास, या कुछ और प्रॉब्लम मेरे पास है। तो समस्या तो वही है, हम किसी न किसी समस्या को लेकर बैठे होते हैं, उस समस्या का रोना लगातार रो रहे होते हैं ना। मैसेज क्या है कि जब आप एक ही कहानी पर आप बार बार हंस नहीं सकते, एक ही जोक पे आप बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही समस्या पे रोते क्यों रहते हो ना। उस चीज को बंद करना है आपको, है ना। इस बात को महसूस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आज आपके सामने ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लिखना चाहो लिख लो, मैं कहता हूँ ना। आज एक सोल्यूशन दूंगा। देखिए एक गाना बहुत फेमस हुआ ना, इसी बात पर फेमस हुआ, रोने पर ना, सुनिए मजा आएगा आपको। सुन रहा है ना, आवाज शायद आ रही क्या ऑडियो की? यस सर, यस सर। चलिए वापस। रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। ये गाना बॉलीवुड का है, बहुत से लोगों को याद आ गया होगा ना, पुराना गाना हो गया पर याद आ गया। ये गाना फेमस क्यों हुआ? हम जैसे लोग जो रोते थे दिन भर, जब कान में आवाज चली कि हाँ भगवान को हम याद करते हैं,
और हम सोचते थे ना कि सुन रहा है ना, तो रो रहा हूँ मैं, तो हम इसको अच्छे सुनते ध्यान से ना एकदम, और अपने प्रॉब्लम के साथ जुड़ के बैठते थे ऐसे, हाँ, और सुनाते किसको थे, ऊपर वाले को ना। तो ये इसलिए फेमस हुआ, ये सच्चाई है। लेकिन आज एक जादू इलाज है ना, आज की मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मैं। एक जादू इलाज में देना चाहता हूँ आपको। चाहते हैं कि आप लोग कि आज मैं कैसा सोल्यूशन दूं जिसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया है ना, और चाहता हूँ उस जीवन में अप्लाई आप कर लो, तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो सकता है ना। दे दूं क्या? कुछ लोग कमेंट करो यस नो, और कोई तो यस बोल दो मुझे, एक साथी कोई भी। यस सर, यस सर। है ना, एक बुक है जो अभी मेरे हाथ में भी है, मुझे नहीं पता कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि मैं सिर्फ यहाँ रविंद्र चौहान जी को देख पा रहा हूँ। उस बुक का मैंने यहाँ यस सर, दिख रहा है। हुआ है ना, जीवन के अद्भुत रहस्य, और बुक मेरे हाथ में है। इसके जो राइटर है मिस्टर गौर गोपाल दास जी हैं। गौर गोपाल दास जी का मैं बताऊं मैं आपको सिर्फ एक लाइन में, तो इस इंसान के सर में 29 सालों से 29 ईयर्स, 24 घंटे है ना, दे डेली 24/7/365, और 29 सालों से इनके यहाँ पे सर में दर्द रहता है। तो एक समस्या है इनको, एक प्रॉब्लम, एक बीमारी मान लीजिए जिससे है। तो ये इंसान लगातार हंसता है ना आपके सामने, आपने वीडियो देखा होगा इनको या नहीं देखा हो, पर हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, और ये बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए। पर एक दर्द के साथ जी रही है, फिर भी बता रहे हैं क्या मैं रो रहा हूँ, नहीं, काम कर रहे, फोकस कहाँ पर है, काम पर। इनकी बुक से एक मुझे सीखने मिला, इसी बुक के अंदर पेज नंबर है 49, उस 49 पेज नंबर एक सोल्यूशन है ना लाइफ को आसान करने का, वो आपके सामने है ना, आप ध्यान से सुनिएगा और जवाब खुद दीजिएगा ना। नंबर 1, डू यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ? क्या आपके जीवन में समस्याएं हैं? रविंद्र जी बताते रहिए फटाफट, आप माइक ऑन कर लीजिए कुछ टाइम के लिए। यस सर। और रविंदर जी के माध्यम से आपका जवाब मैं सुन पा रहा हूँ। समस्या आपके जीवन में, जवाब क्या है? यस। अगर आपका जवाब है यस, क्या समस्या है, तो उसके अगली लाइन क्या है? कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? यानी आप उसका, इसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? अगर जवाब है नो, कि नहीं नो। समस्या तो है और उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, समस्या इतनी बड़ी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक्चुअल आंसर क्या? देन व्हाई वरी? है ना, अगर समस्या है, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो चिंता किस बात की आपको? इस जीवन को, इस नियम को अप्लाई कर लीजिए, मैं कहता हूँ जीवन सुकून, शांति और मुस्कुराहट से भर जाएगा ना। समस्या है, सोल्यूशन नहीं है, चिंता मत करिए, क्योंकि करने से सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। दूसरा एंगल देखते हैं इसका, समस्या कोई आपके जीवन में है और आप कहते हो नहीं कोई समस्या नहीं है ना मेरे जीवन में, तब भी देन वाई वरी ना, मतलब फिर चिंता क्यों? बहुत से लोग कहते हैं ना, वर्ड आता है खामखा दुखी वाला। कुछ लोग अपने सुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से परेशान है ना। उसे मुकेश कोठारी सर कहते हैं खामखा दुखी है वो, है ना। बगल वाले घर में कार आ गई ना, तो समस्या इसको हो जाती है, टेंशन इसको आ जाता है, तो कार कैसे आई। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, तब भी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। कोई कामयाब हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए ना, आप खुशी मनाइए उसकी, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? आपके जीवन में समस्या है, आप कहते हैं हाँ है समस्या, कुछ कर सकते हो, जवाब है यस। अगर आपको लगता है कोई समस्या है और सोल्यूशन भी है, तब भी चिंता क्यों? है ना। और सोच के देखिए, इस पिक्चर को सोच के देखिए, तो मैं सारी स्लाइड सिंगल पेज पे कन्वर्ट कर दूं, तो कोई समस्या है, अगर नहीं है तो चिंता नहीं करिए। कोई समस्या है, सोल्यूशन नहीं है, तो भी चिंता मत करिए। कोई समस्या है और सोल्यूशन है, तब भी चिंता मत करिए सर ना। और इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जीवन काम आएगी। और परमानेंट पिक्चर कहाँ पर? इस बुक के अंदर, पेज नंबर 49, 49 नंबर पेज पे। एक लाइफ का सीक्रेट है, जीवन का सीक्रेट है, जिसको अगर अप्लाई कर लेंगे तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। तो हम आगे बढ़ते हैं। राहुल सर ने भी कई बार चीज हमें सिखाई हुई है, और गौर गोपाल दास जी ने भी सिखाई। उन्होंने कहा कि चिंता इंसान को एक बार जलाती है, चिता इंसान को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता इंसान को पल पल जलाती है। सोचिए कितनी सही बात है ना। जब दुनिया से जाएंगे, तो आग के अंदर जब चले जाएंगे, तो एक बार जला खत्म कर देगी हमें वो, लेकिन चिंता क्या करती है? हर दिन, हर सेकंड, हर पल, हर मिनट, हर घंटे हमको जला रही होती है ना। और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो इस बात को सोचिए कि हमें चिंता में रहना है या चिंता में तो नहीं रहना, मैं बिल्कुल कहने नहीं, चिंता में रहना है हमें, लेकिन चिंता में नहीं रहना है ना, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। फोकस करिए अपने काम पर, आने चीजें के लिए। तो अब जो सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको, तो भले अब तक आप रोते हुए आए जीवन में, पर अब के बाद, इस समय के बाद, जो समय 8:30 से ज्यादा हो चुका है, अब के बाद मुस्कुराते रहिए ना, हंसते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ना। स्माइलिंग फेस बनाए रखिए अपने ऊपर। और अब हम चर्चा करते हैं मिशन 90 पर ना।
जो इस महीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिशन 90 एक ऑफर माने से टारगेट मानिए लॉन्च किया गया अक्टूबर महीने में, और इसका डेट एक्सटेंड किया गया क्योंकि फरवरी में ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया। तो जो लोग अक्टूबर में नहीं कर पाए उन्हें भी मौका मिला कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी मिला के करेंगे तो भी इस मिशन 90 में शामिल हो सकते हैं ना। मिशन 90 का मेन फोकस क्या है? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिस्टर राजेश टैगोर जी जो कि इंटरनेशनल ट्रेनर है, सेल्स गुरु हैं, है ना, ऑथर हैं, बुक्स लिखते हैं बहुत सारी, ये पूरी दुनिया इन्हें जानती है। मुंबई में ही ये रहते हैं। लीडर्स फैक्ट्री नाम का एक फर्म इनका है जिसको ये चलाते हैं ना। यहाँ लीडर्स पैदा करने का इनका काम है एक्चुअली, ट्रेनिंग के माध्यम से। और इनके ट्रेनिंग लेने का मौका आप सभी के पास मिशन 90 की वजह से है 12 फरवरी 2022 को ना, यानी आज से 2 महीने बाद, दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी 2 महीने का वक्त हमारे पास है। जयपुर राजस्थान सर की ट्रेनिंग का डेट फाइनल हो चुका है। अगर आप मिशन 90 का हिस्सा बनते हैं या बन चुके हैं तो कंटिन्यू करते आगे बढ़िएगा, आपको इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा ना। मैं सौभाग्य क्यों कह रहा हूँ आपसे, वेबसाइट पर जाइएगा www.rajestagore.com पर, उनकी वेबसाइट का फोटोग्राफ लिया मैंने। हजारों लाखों जिंदगियां बदल चुके हैं आज तक इनसे अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना, खाली आपको ना ये वर्ड जो स्लाइड आपके सामने है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का है। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अटेंड करना है इनका तो 1 लाख की फीस होती है, और डिस्काउंट करके अमाउंट कट किया है 72,000, यानी 72,000 रुपए देकर आप इनसे ऑनलाइन मिलकर कुछ सीख सकते हो। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति से ऑनलाइन मिलने का 72,000 लगता है, उससे फिजिकल लाइव जिंदा सामने आमने सामने मिलना हो तो कितना लगना चाहिए ना। लगना बहुत चाहिए, लगेगा बहुत ज्यादा। जो लोग अटेंड करते हैं इनका प्रोग्राम वो बहुत बड़ी कीमत अदा करते हैं। लेकिन हमारे सीनियर के माध्यम से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ अचीवर्स को, जो लोग टारगेट पूरा करेंगे, उनको मात्र 1,000 में दिया गया है ना, सिर्फ और सिर्फ 1,000 में। और आगे मैं बढ़ूँ, अब ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूरी क्यों है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूरी क्यों है, उसका एक मात्र कारण सबसे बड़ा है कि बिना ट्रेनिंग के एक औरत, लेडीज या जेंट्स भी क्यों ना हो, बहुत से जेंट्स भी रोटी बनाते हैं, विदाउट ट्रेनिंग रोटी गोल बन सकती है क्या? जवाब है नहीं। पहली रोटी हर बच्चे ने जब बनाई होगी तो वो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका नक्शा ही बना होगा, वो गोल नहीं बना होगा ना। ये सबका हाल है। हमारे घर में बच्चे हैं, उन्होंने रोटी पहले बनाई तो मुझे दिखाया था ना, उन्होंने देखा वाह, मैंने कहा वेरी गुड, मस्त है, मैंने तारीफ तो की, पर रोटी गोल थी क्या? जवाब है नहीं। और ये आप सब जानते हैं, जितनी महिलाएं सब जानती हैं, बिना ट्रेनिंग के बच्चा ए फॉर एप्पल लिख सकता है क्या? जवाब है नहीं। ए लिखने में भी 3 डंडियां खींचने में कितना दिमाग खाते थे बच्चे हमारा, और जो माताएं घर में है हमारी, वो कितना परेशान होती है ना बच्चों को सिखाने में कि बेटा ए लिख, है ना, ए लिख, ऐसे ही बस 3 लाइन खींचनी है। और बच्चों से ए लिखा नहीं जाता, पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे लिखो, तब जाके वो सीखता है ना। विदाउट ट्रेनिंग चलना भी पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा बच्चा तो पैदा हुआ नहीं आज तक जो माँ के पेट से निकला और सीधे चलना शुरू कर दिया। ऐसा आज तक हुआ है क्या? जवाब है नहीं। पहले दीवार पकड़ के, फिर हमारे उंगली का हाथ पकड़ के बच्चे माँ बाप का चलना सीखते हैं। कुछ बाबा गाड़ी आती हैं, जो बच्चों की गाड़ी आती है, उसमें खड़ा होकर सिखाते, ट्रेनिंग दी जाती, चलने की ट्रेनिंग उस बच्चे को मिलती है, तभी वो चल पाता है ना। ठीक उस तरीके से बोलने की जब बात आती है ना, कि जब हम बोलते हैं कुछ भी, हमें बचपन में बोलना सिखाया, माँ बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, चाची बोलो, दादा दादी बोलो, नाना नानी बोलो, बोलना सिखाया गया ना, तब हम बोलना सीखे। तो ट्रेनिंग का रोल हर जगह ना, छोटे छोटे काम में भी है और बड़े बड़े काम में भी है ना। तो बात कामयाबी की है ना, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो क्या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें? बेशक पड़ेगी ना, बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। और एक बात जो हमने राहुल से सीखी है बार बार, कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आपको जहां तक ला सकता था वहां तक ले आया है। इसका मतलब क्या है? अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, आप अगर कमा रहे हो तो जितना नॉलेज था उतना, उससे उतना कमा रहे हो। इससे आगे बढ़ना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा ना। जो सीखा था उससे उतना आ रहा है आपको, 10, 15, 20, 25, 50 आगे बढ़ाना है तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग बेहतर बनने बंद हो गए वो लोग बदतर बनने शुरू हो गए। अगर हम बेहतर की तरफ आगे नहीं जाएंगे तो हमारा नीचे आना तय है ना, हम पीछे आना शुरू कर देंगे, याद रखिए। और नोकिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मानता हूँ। नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, समय के साथ बदला नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ा, क्या हो गया? वो पीछे चला गया ना। और मतलब हमारे जमाने की बात करूँ तो मोबाइल मतलब नोकिया था, मैं कहता हूँ ना। पर आज जो नई पीढ़ी जन्म ले रही है ना, उसको नोकिया इतना नहीं पता होगा, उसको पता है नोकिया क्या होगा ना। तो जन्म देने वाली कंपनियां गायब हो जाती है अगर आप सीखने पर ध्यान दें। ट्रेनिंग का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ना। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? हमारे अंदर बदलाव लाने के लिए। देखिए, मैं
अगर अपने फोटो की बात करूँ, जैसे मैंने कहा मेरा बचपन मुंबई में बीता है, 2008 की पासबुक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी फोटो लगी है ऊपर। थोड़ा जूम करूँ इसको मैं ना, तो ये है जितेंद्र चौरसिया जो आपसे बात कर रहा है। और इसको ध्यान से देखो तो अगर मुंबई की लोकल भाषा में पूछूं कि ये लड़का कैसा दिख रहा है आपको, तो जवाब क्या निकले पता है आपको? एक कोई बोले लुक्का दिख रहा है ना, कोई बोले टपोरी, है ना। इसका एक्चुअल अगर कोई डेफिनेशन ढूंढा जाए कि लड़का कैसा दिख रहा है, तो क्या बोले? लुक्का, टपोरी। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, मैंने पिछले महीने वडाला में मीटिंग किया, वहां 2-3 यंग लड़के भी आए हुए थे। अब जब मैंने पूछा तो एक नया शब्द मुझे मिला, उन्होंने कहा चर्सी, है ना। मैं बहुत हैरान हुआ, हंसा भी वहां, बहुत बहुत जोर जोर से हंसी आई मुझे। मैंने कहा मुझे क्या कह रहा है वो, चर्सी? मैं कहता हूँ मुझे नहीं कह रहा, वो किससे कह रहा है? इस पर्सनैलिटी कह रहा है। अगर आप इस हुलिये हालात में रहेंगे तो यूपी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, बिहार में क्या बोलेंगे पता नहीं, त्रिपुरा आसाम में क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, तो मुंबई महाराष्ट्र में क्या बोलेंगे? लुक्का, टपोरी और चर्सी, ऐसा लग रहा है ये। पर अगर ट्रेनिंग मिल जाए आपको, जो मुझे मिली आरसीएम की बदौलत मिली, बहुत प्राउड फील करता हूँ आरसीएम के लिए मैं। इसलिए पैसा सेकंड पार्ट है, देखिए ना, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, मैं ऑलरेडी यहाँ से कमा रहा हूँ मान लीजिए अपने बिजनेस से। लेकिन आरसीएम ने क्या बदलाव किया, इस तस्वीर को, इसी टपोरी को यहाँ पे कन्वर्ट किया इसने, इस तरह टाई में लेकर आया, फिर वो शर्ट पैंट सूट में लेकर आया उसे, और आज ये लड़का बदल के आपके सामने इस तरह से बैठा हुआ है ना। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ ये तस्वीर और बदलेगी। ये मत सोचे कि तस्वीर यहाँ रुकने वाली है, तस्वीर यहाँ से आगे भी जाएगी और बदलेगी। और जैसे जैसे बदली होती चली जाएगी मैं आपको दिखाता रहूंगा आपको ना। ये ट्रेनिंग से पॉसिबल है। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे, तो ये बदलाव जीवन में आ सकता है। ट्रेनिंग इसलिए लेनी चाहिए आपको। अगर आप नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे ना, बिल्कुल नोकिया की तरह। फैसला आपके हाथों में। ट्रेनिंग हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम कामयाब जीवन जीना चाहते हैं, कामयाब जीवन का मतलब क्या है कि पैसे की आज़ादी आपके पास हो, टाइम की आज़ादी आपके पास हो, फैमिली की सिक्योरिटी हो ना, कि हम नहीं भी रहे फैमिली चलनी चाहिए अच्छे से, तो फैमिली की सिक्योरिटी हमारे पास हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है, मैं कहता हूँ, वो है टेंशन फ्री लाइफस्टाइल ना। मतलब मेरा फोकस कहाँ पर है? मैं चारों चीजों पढ़ता हूँ जब ना, तो मुझसे पूछे चारों में सबसे पहले क्या चाहिए, तो मैं कहूँगा टेंशन फ्री लाइफस्टाइल। मुझे बाकी 3 चीज फिलहाल माइंड में नहीं है मेरे, कम है पर कम है। मेरा मेन मोटो क्या है? नीचे की लाइफ, टेंशन फ्री लाइफस्टाइल चाहिए सर, तब हम कामयाब कहलाएंगे ना। पैसा तो बहुत है, बोझा लेके चल रहे हैं, मजा आएगा क्या? जवाब है नहीं सर। सब कुछ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ना। और मेरे नजर में दुनिया की हजारों समस्या आप नोट डाउन करिए पेपर के ऊपर, उसका सोल्यूशन क्या है पता है आपको? 999 समस्या पैसे से ठीक हो सकती है। एक आध दो समस्या ऐसी हो सकती है जहां हम बोलेंगे चलो हाँ ये तो पैसे के बिना भी ठीक हो सकती है, लेकिन 999 समस्याएं ठीक किससे होंगी? पैसे से ना। ये गाना सुनिए, बहुत मजा आएगा, छोटा सा है। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है ना। तो ये पैसा बोलता है ना। तो ये दुनिया, मैंने जो सीखा है जीवन में अपने, पैसे के वजह से सारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, पैसे की वजह से रिलेशन सारे खराब होते हैं, चाहे दोस्ती का हो, चाहे रिश्तेदारी का हो, चाहे भाई भाई का हो। मैं कहता हूँ ना, मैं बहुत लकी हूँ कि आज भी मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बड़ी फैमिली का मेरा घर है, कहने दोनों भाई हम साथ में रहते हैं बचपन से लेके आज तक, और आगे भी रहेंगे। इसमें माँ बाप का बहुत ज्यादा रोल रहा इसमें, संस्कार ऐसे मिले बचपन से हमें ना, साथ में आज से मिल गया। मैं कहता हूँ मजे की बात क्या है, संस्कार मिले, साथ में क्या मिल गया? आरसीएम ने उसे और मजबूत कर दिया इस बात को कि हम साथ में रहेंगे। और इन्हीं पैसों के लिए जो हम सभी आम इंसान का सच है, देखिए हिंदुस्तान के हर आम सच क्या है, ये राजेश रेड्डी साहब क्या बोलते हैं, जो मुझे बोलते हैं, मैंने सीखा और आपको मैं सुना रहा हूँ आज, कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। ये आपका भी सच है, देखिए ना। आपके बच्चे के मन में डिमांड तो है, वो कहते हैं ना कि पापा किचन सेट लेके आना, डॉक्टर सेट लेके आना, मेकअप सेट लेके आना। मेरे घर में बच्चे मांगते, इसलिए उसके वर्ड चुरा रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं आपके बच्चों की बातें नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं हो क्या मांगते हैं आपसे ना, तो मेरी बच्चे क्या मांगती है? डॉक्टर सेट लेके आना, किचन सेट लेके आना, मेकअप सेट लेके आना। और मैं लेके नहीं जाता एक्चुअली, है ना, क्यों? बिजी बहुत हूँ, लगता है टाइम नहीं है, या कभी लगता है चलो पैसे तो है ठीक, लेकिन मन नहीं करता, दिमाग वहां जाता नहीं है। लेकिन आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, आप लेके देना चाहते हो पर ला पा रहे हो क्या?
लाइफ कैसी है भाई, खुद का खर्चा चल नहीं रहा हमारा, खिलौने में खर्चा क्यों करे ना, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, हम हमारा ख्याल ऐसा है। तो ये हम सबका सच है कि हमारे बच्चे से मुस्कुरा दे रहे हैं, इस वजह से एक सुकून था, पर अंदर अंदर से हम मर जा रहे हैं ना कि बच्चा कुछ मांग रहा है, हम दे नहीं पा रहे उससे। और इसको अगर दूर करना है ना, इस समस्या को दूर करना है, आरसीएम करना तो पड़ेगा। देखिए ना कि कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है ना। मैं लकी हूँ, मेरे पास भाई है जिसके वजह बिजनेस के अंदर में आ गया और सब कुछ ठीक चल रहा है ना, हर चीज ठीक है। पर ऐसा आपके साथ है क्या? जवाब है नहीं। आरसीएम आपका मौका है, आरसीएम आपका वो भाई हो सकता है, मैं कहता हूँ ना, आप महसूस करिए। आरसीएम आपको सब कुछ दे सकता है जो मेरे बड़े भाई ने मुझे आज तक दिया है, वो आपको दे सकता है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे एक बड़ा बिजनेस हो ना, सब कुछ आरसीएम का पावर है जो आपको मिल सकता है आरसीएम के बिजनेस माध्यम। करना क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना बहुत जरूरी है। थोड़ा फास्ट चलता हूँ मैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी।